नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहले दक्षिण अफ्रीका में सामने आया था, लेकिन अब ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। दुनिया भर के कई देशों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में इसके मामले अब लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं भारत में भी इसके मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। रविवार को चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 3 ओमिक्रॉन के नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वायरस के इस नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र में है। इसके अलावा दिल्ली, राजस्थान और गुजरात से भी नए कोरोना वायरस वेरिएंट के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक राज्य में अब तक ओमिक्रॉन के 17 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 7 मरीजों को कोविड-19 से रिकवर होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस बीच शनिवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिपरी चिंचवाड़ इलाके में ओमिक्रॉन से संक्रमित हुई 1.5 साल की बच्ची को रिकवर होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 4 से 5 गुना तेजी से फैलता है, लेकिन मरीजों में इसके लक्षण हल्के ही पाए जा रहे हैं। ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। इसी बात को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य मंत्रालय के भी कई अधिकारी इसे कोरोना का अंत मान रहे हैं, लेकिन कई जानकार इसे डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं, क्योंकि इस वेरिएंट में लगभग 32 म्यूटेशन देखे गए हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा म्यूटेशन लैम्डा वेरिएंट में मिले थे, जिनकी संख्या 7 थी। हालांकि अभी तक ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक होने के दावे सामने नहीं आए हैं। वहीं नए वेरिएंट के लक्षण भी सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन से होने वाले नुकसानों के बारे में ज्यादा कुछ अंदाजा लगाना अभी जल्दबाजी ही होगी, क्योंकि इस बीच ओमिक्रॉन का एक नया लक्षण भी सामने आया है, जो सिर्फ रात में ही दिखाई देगा। इस दावे से दुनिया भर के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक हैरान हैं। आइए जानते हैं ओमिक्रॉन के लक्षणों के बारे में, साथ ही बात करेंगे इससे बचने के उपायों के बारे में भी। इसके लक्षण वायरल इन्फेक्शन की तरह ही होते हैं, लेकिन वो खतरनाक तब हो जाते हैं जब लोगों की जान लेने लगते हैं। सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार भी वायरल इन्फेक्शन ही है, लेकिन इन्हें इसलिए सामान्य माना जाता है कि इसके वायरस आमतौर पर लोगों की जान नहीं लेते। वहीं कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के आतंक को तो दुनिया ने देखा ही है। पूरे विश्व में लाखों लोगों की जान इससे चली गई। डेल्टा वेरिएंट से प्रभावित लोगों में खांसी, सांस फूलने, सीने में दर्द, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल की कमी जैसे लक्षण देखे गए। अब जब कोरोना का एक और नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, तो इसकी गंभीरता और लक्षणों के बारे में विशेषज्ञ पता लगा रहे हैं। अभी तक कुछ लक्षणों का जो पता चल पाया है, इनमें पहला लक्षण है रात में पसीना आना और शरीर में दर्द होना। बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों को रात में पसीना आने की शिकायत हो सकती है। कई बार मरीज को इतना ज्यादा पसीना आता है कि उसके कपड़े या बिस्तर तक गीले हो सकते हैं। संक्रमित को ठंडी जगह में रहने पर भी पसीना आ सकता है। इसके अलावा मरीज को शरीर में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। डॉक्टर्स ने ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज में सूखी खांसी के लक्षण भी देखे हैं। ये लक्षण कोरोना के अब तक के सभी पुराने स्ट्रेन में देखा जा चुका है। इसके अलावा बुखार और मांसपेशियों में दर्द भी ओमिक्रॉन के लक्षण हो सकते हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की एक डॉक्टर ने ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में गले में खराश की बजाय गला छिलने जैसी दिक्कत देखने का दावा किया था, जो कि असामान्य है। ये दोनों लक्षण लगभग एक जैसे हो सकते हैं, हालांकि गले में छिलने की समस्या ज्यादा दर्दनाक हो सकती है। कोरोना के किसी भी वेरिएंट के साथ हल्का या तेज बुखार होने की शिकायत लगातार सामने आई है। डॉक्टर्स के मुताबिक ओमिक्रॉन के संक्रमण में मरीज को हल्का बुखार हो सकता है और इसमें बॉडी का टेम्परेचर अपने आप नॉर्मल हो जाता है। पिछले तमाम वेरिएंट्स की तरह ओमिक्रॉन में भी मरीज को बहुत ज्यादा थकान महसूस हो सकती है। इसमें संक्रमित इंसान का एनर्जी लेवल काफी कम हो जाता है, इसलिए शरीर में दिख रहे इस लक्षण को इग्नोर करने की बजाय तुरंत कोविड-19 की जांच कराएं। इन सभी लक्षणों को देखें तो पता चलता है कि नया ओमिक्रॉन वेरिएंट सिर्फ हल्के लक्षण ही दिखाता है। इसके साथ ही ओमिक्रॉन से संक्रमित होने पर गंध और स्वाद में भी कोई अंतर नहीं देखा गया। इसके अलावा इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने वालों में नाक बंद होने का भी कोई प्रभाव नहीं दिखा और न ही तेज बुखार के लक्षण दिखे। WHO का दावा है कि नया ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले संक्रमित हो चुके लोगों को भी आसानी से अपनी चपेट में ले सकता है। इसके अलावा वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोग भी ओमिक्रॉन के खिलाफ सुरक्षित नहीं हैं। आने वाले कुछ दिन या हफ्तों में ये साफ हो जाएगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आखिर कितना खतरनाक है। अब तक दुनिया भर के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक ओमिक्रॉन में कई तरह के लक्षण दिखने का दावा भी कर चुके हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक
कोरोना वायरस के किसी भी तरह के वेरिएंट से सुरक्षित रहने के लिए बचाव के उपायों को हमेशा उपयोग में लाना चाहिए। वेरिएंट कोई भी हो, अगर मास्क लगाने, हाथ सही से धोने और शारीरिक दूरी के नियमों का नियमित तरीके से पालन किया जाए तो संक्रमण की आशंका काफी कम हो जाती है। इसके अलावा कोरोना वायरस रोधी टीका भी वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। टीके की दोनों खुराकें ले चुके लोगों में गंभीर संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। ओमिक्रॉन पर टीके के बेअसर होने की संभावना कम ही है। इसलिए इंडिया पब्लिक खबर भी आपसे अपील करता है कि आप भी मास्क का इस्तेमाल जारी रखें, 2 गज दूरी का पालन करें और वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाएं। इसी के साथ इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।